गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं परवाह हिंदी कार्य पुस्तक कक्षा 6-7 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 83 और 84। दक्षता विद्या परिवर्तन कर लिख पाना। तो नीचे एक कविता दी गई है, लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मज़ेदार कविता बन जाए। आप इनमें कई नई पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। तो बच्चों, ये क्या है, एक कविता है। तो कविता को हमने कहानी के रूप में बदली करना है। तो विद्या परिवर्तन करना है। तो कविता जो है गद्य की विद्या है, नहीं पद्य की विद्या है, हमें इसको गद्य की विद्या में बदली करना है। तो पद्य की विद्या कविता है और हमने इसको गद्य की विद्या में कहानी में रूपांतरित करना है। तो तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीज़ें खाई, आलू और मटर खाई, सारा प्याज खाया, सारा प्याज मुंह से छोटा सा है, मुंह तो छोटा सा है, लेकिन तेल सारा पी डाला। तिकोने तुम समोसे भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, चाय मांगते ऊपर से भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, फिर भी चना खाया, सबके मुंह में पानी आया, समझ न आई तेरी माया, आनन फानन पचा लिया सब, खाई तुमने चटनी माई, समोसे तुम तिकोने तुम समोसे भाई। समोसे को बता रहे हैं कि तुम सब कुछ खा गए और आखिर में चटनी भी उसी में लगाकर खा गए। तो इसका कहानी बनाएंगे। भाई समोसे, तुम्हारा आकार तिकोना है, तुमने आलू मटर छोला प्याज और तेल सारा पी गया, गर्मा गर्म खाया सब कुछ, फिर भी चना खाया, सबके मुंह में पानी भराया, लेकिन तेरी माया जाल समझ में नहीं आती, आनन फान में पचा लिया सब, चटनी माई तिकोने तुम समोसे भाई। कि चटनी भी खा गया, छोले भी खा गया, आलू भी खा गया, मटर भी खा गया, प्याज भी खा गया और ऊपर से चटनी को भी साथ में खा गए। तो इसको हमने एक छोटी सी कहानी बनाई है। अब अगली जो है कविता है, छोटी सी कविता है। 20 कचौरी पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई, खीर खटोरे भर भाई, पानी पूड़ी खाई 32, लाला सब कुछ खा करके बोले यूं मचल करके, मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे भूखा भूखा मुझे उठाया है। जो लाला है बहुत कुछ खा गया है, फिर उसको उठा दिया कि फट जाएगा भी तो उठ जा, लेकिन आखिर में बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो इसका कहानी रूपांतरण देखो। 20 कचौरी 30 पूड़ी, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई, 1 कटोरी खाई खीर, पानी पूड़ी 32, लाला सब कुछ खा कर बोले मैंने अभी कुछ नहीं खाया है, मुझे भूखा मत उठाओ, अभी और खाना है, मेरा पेट नहीं भरा है अभी। तो ये इसकी हमने कविता से कहानी बना दिया बच्चों। निर्देश, कविता को कहानी तथा कहानी को कविता में रूपांतरण पर चर्चा करें। तो बच्चों, कोई भी कविता है उसकी हम कहानी बनाते हैं तो उनके जो भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। जो भाव कविता में है वही भाव कहानी में होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ये थी कविता की कहानी बनाना। अब पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 84। तो इसमें देखते हैं क्या है। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण क्रिया शब्दों को पढ़कर समझ पाना। उचित क्रिया शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे।
तो यहाँ पर दोगे। अगला है रोहित जोर जोर से हंसने लगा। विपिन कहानी पढ़ रहा है। आराध्य सीढ़ियों से कूद रहा है। आंधी में पेड़ टूट गया। तो ये थे रिक्त स्थान बच्चों। अब आगे देखिए, उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। तो क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो गाय बैठी है, तो इसको क्रिया विशेषण के साथ दोबारा बनाते हैं। गाय आराम से बैठी है। बच्चा सो रहा है, बच्चा मज़े से सो रहा है। मुझे कुल्फ़ी खानी है, मुझे कुल्फ़ी चूस चूस कर खानी है। चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाई। तो हमने क्रिया विशेषण के साथ इन वाक्यों को दोबारा पुनः लिखा है, दोबारा लिखा है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों? जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कि क्रिया कैसे घटित हो रही है, जोर जोर से, तेज, मध्यम, आराम से, कैसे भी घटित हो रही है, वो क्रिया की विशेषता होती है। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। एक इस वर्ग पहली से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए और किसी 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सजाना, जाना, गाना, बजाएगा, गाना, खेलेंगे, जीतना, सुनाना, गर्जना, दिखाना, ये क्रिया शब्द है बच्चों। और हम 4 वाक्य बनाएंगे। आरती ने अपना कमरा सजाया। संजना ने गाना गाया। राकेश की टीम ने मैच जीता। बादल गरजने लगे। तो ये थे बच्चों कार्यपत्रक संख्या 84। एक बार फिर से देख लीजिए, सेम आपने भी ऐसे ही करना है। धन्यवाद बच्चों। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।